नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां पुलिस के लिए बीते सोमवार का दिन सफलता से भरा रहा, कहां बाइक सवार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गया और कहां महिला को नहीं मिला अब तक इंसाफ। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद बुलंदशहर के धरपा चूरपुर में कमला कौशल को नहीं मिला इंसाफ। बता दें कि धरपा चूरपुर में कमला कौशल खुर्जा देहात थाने पहुंची इंसाफ मांगने। कमला कौशल की शादी 10 दिसंबर को धरपा चौहरपुर में हुई थी। तभी से लगातार कमला कौशल के पति सौरभ और उनकी सौरभ की भाभी लगातार कमला कौशल को दहेज के लिए प्रताड़ित करने की। कई बार कमला कौशल को जान से मारने की कोशिश की गई। किसी न किसी तरीके से कमला ने अपनी जान बचाई। वहीं 21 नवंबर को सौरभ और उसकी भाभी ने मिलकर कमला को जान से मारने की नियत से किसी तरह कमला कौशल ने अपनी जान बचाकर भागी और कहीं छुपकर गांव में अपने परिवार वालों को फोन किया। सूचना मिलते ही घर वाले तुरंत मौके पर पहुंचे और कमला को अपने साथ ले गए, जिसके बाद थाने पहुंचे वे लोग और खुर्जा देहात थाने में उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। इनके साथ में जो है बड़ा ही टॉर्चर इन्हें किया गया है और हम क्या क्या किया ये भी जानने का प्रयास करेंगे। आप बताइए। जान से मारने की कोशिश करी और गन्ने से मारी, तेल छिड़क कर फांसी लगाने की भी कोशिश करी। यूँ कहे तेरे बाप ने 8 लाख रुपए शादी में खर्च करने, वास्ते ज्यादा मैं केस में खर्च कर दूंगा। यूँ कहे मैं मार कर नहर में फेंक दूंगा, किसी पे कुछ न बिगड़े हो। जेठ जिठानी और मेरे पति सास ससुर मेरे अच्छे हैं। तो देख सकते हैं आप, इनसे ये कहा गया है जिस तरीके से जितना पैसा आपने शादी में लगाया उससे ज़्यादा पैसा मैं केस में लगा दूंगा और मैं जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर से उसने ये कहा है कि मैं प्रशासन को खरीद लूँगा। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इतना बिक चुका है, क्या वो एक इंसाफ नहीं कर सकता है। और ना ही मेरे घर बात कर रहा हूँ, किसी से पड़ोसी बता, मैं मेरे घर भी फोन कर करके कि बजा रहे हैं। अच्छा, तो आपके पास फ़ोन नहीं है? नहीं, फोन था, छीन लिया, उनकी भाभी ने छीन लिया। अच्छा, भाभी ने छीन लिया। मतलब कहने का ये है कि जो करता धरता है वो भाभी हैं। उनकी माँ ने। तो उन्होंने मतलब आपसे शादी क्यों करी? भाभी से ही शादी कर लेती? ये तो वो ही जाने। यूँ कह रहे थे जिंदगी तो आज भी बर्बाद है, कल भी मार भी दूंगा, किसी पर कुछ न बिगड़ेगा। अच्छा, मतलब उनका कहने का मतलब ये है अगर मार भी देंगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो मुजरिम है उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो किसी से भी नहीं डरते हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां नशे में धुत एक बाइक सवार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गया। 28 वर्षीय मजबार निवासी परमेश्वर सेठ बाइक से साहबगंज की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक अज्ञात बुलेरो से उसकी टक्कर हो गई, जिससे वह घायल हो गया। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत देख शुरुआती इलाज के बाद उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। लातेहार पुलिस के लिए बीते सोमवार का दिन सफलता से भरा रहा। सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया। जिले के कनकोर बेंदी जंगल में वह मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस महकमा सक्रिय हो गया। लातेहार एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आलोक में लातेहार पुलिस व सीआरपीएफ की संयुक्त टीम सदर थाना क्षेत्र के बेंदी पंचायत के सुकल कट्टा जंगल में सर्च पर निकली थी। इसी क्रम में सुरक्षा बलों की प्रतिबंधित संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद उग्रवादियों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ स्थल से 2 इंसास राइफल और एक SLR समेत भारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई हैं। एसपी अंजनी अंजन ने 3 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। कई उग्रवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग निकलने में सफल रहे। एसपी को सूचना मिली थी कि बेंदी जंगल में जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा के नेतृत्व में बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उग्रवादी जमा हुए हैं। क्या सर सूचना था? जेजेएमपी की एक टीम है जो पप्पू लोहरा के नेतृत्व में इस एरिया में लातेहार थाना क्षेत्र में, मनिका थाना क्षेत्र में क्रियाशील रहती है। तो आज उसी दस्ते का सूचना था कि बेंदी के जंगल के आसपास में और वो लोग आज भ्रमणशील हैं और किसी अप्रिय घटना को करने के लिए और कुछ लोगों को धमका करके लेवी उनसे वसूलने के लिए इधर आए थे। सूचना हम लोग को प्राप्त हुई तो आज लगभग 12 बजे से ही हम लोगों ने 2 टीम का गठन किया, जिसमें मैंने एक टीम का नेतृत्व संतोष कुमार मिश्रा जो SDPO लातेहार हैं वो नेतृत्व कर रहे थे और दूसरी टीम में धर्मेंद्र और बाकी SI हैं तो पदाधिकारी थे। और इस एरिया में आने के बाद उन लोगों ने जब हमारी टीम्स के साथ उनका सामना हुआ तो उन लोगों ने हमारे जवानों के ऊपर, हमारी टीम के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 3 अभी तक जो हम लोग को पता चला है 3 लोग मारे गए हैं, 3 उग्रवादी मारे गए हैं और 2 इंसास और 1 SLR हम लोग को घटनास्थल पे अभी मिला है।
बट अभी सर्च अभियान जारी है। मुझे लगता है कि इसी एरिया में अभी और भी कुछ छुपे हो सकते हैं, तो हम लोग और भी टीमों को इंडक्ट करके सर्च अभियान अभी जारी रखेंगे। मेरे सेट को सूचना थी, एसपी साहब को सूचना थी, वो ट्रैक कर रहे थे और उसी में पीछा करते हुए ये एनकाउंटर हुआ है। यहाँ से सफलता मिली, देख रहे हैं 3 डेड बॉडी है, कोई पहचान हो पाएगी अभी ये देखते हैं। हथियार भी लेकर हथियार भी है। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्राम भैरा के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांग की फर्जी कंपनी में रुपए दोगुना करने के लालच में राजकुमार राजपूत ने लिए थे रुपए। अब रुपए जमा करने वाले ग्रामीणों ने रुपए मांगे तो मिल रही है धमकी। खून पसीने की कमाई से जमा किए थे रुपए। मामला आया है, हम आपको बता दें, खून पसीने की कमाई से जहां पर इन ग्रामीणों के द्वारा पैसा इकट्ठा करा गया। कुछ लोगों का कहना है कि हमने शादी के लिए पैसे जमा किए थे कि जो दुगना मिल जाए हम शादी कर लें, और वहीं पर बच्चों को नमक के साथ रोटी खिलाई, लेकिन भविष्य के सुधारने के लिए पैसे जमा किए। उनके साथ छल हुआ है। पल्स के नाम पर इनसे पैसे लिए गए। अब पैसे मांगने पर इनको मिल रही है सिर्फ गालियाँ, सिर्फ धक्के। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। क्या नाम है आपका? बारी छत। कहाँ से आए हैं? भैरा। क्या समस्या लेकर आए? क्या समस्या लेके आए कि भर बांध में रजिस्ट्री करी थी और 80 में रजिस्ट्री भरी थी, फिर 20-20 हज़ार कर गए। 1 लाख समझो, तो हमारे 1 लाख जमा है इसके पास। हमसे बोली थी उसने का 3 क्या मामला है और किस लिए आपने पैसे जमा किए थे? वो कहाँ जमा किए थे? राम कुमार के पास। राम पल्स की क्या कहना, किसी कंपनी में जमा किए थे? हाँ, वही में पल्स रही है। क्या हो गया आपके साथ? अब पैसा नहीं दे रहा हूँ, पैसे नहीं दे रहे? पल्स चली गई। क्या नाम है आपको? श्रावण। क्या समस्या लेके आई है? जे पैसा हर महीना पे बेकारबू करी जमा, तो घर से ले जात तो। कितने पैसे जमा किए आपने? 160, 180 हो 180। हाँ 40,000 है। और दे मांग बेजाओ से कहना काय कि तुम्हारे कितने की हम तो दे दे। अब एक किताबें पूरी ढल नहीं, उन्हें बे नहीं दें साहब। क्या चाहती हैं? हम पैसा चाहते हैं। आप क्या नाम दादी आपको? रामदलाई। कहाँ से आई हैं? भैरा से। क्या समस्या लेकर आई? साहब भोरा बांध में हमारी जमीन चली गई, रजिस्ट्री कर दी। वो जो राम कुमार हैं जो लोधी, वे ले गए हमसे पैसा, 3 लाख रुपया ले गए कि हम तुम्हारे पल्स में जमा कर रही। अब चाहे 5 साहब पल्स में करे हुए, चाहे घर धल्लाई हुए, हमें जो कछु पता नहीं है। मांग रही है तो क्या कह रहे हैं? अब मांग रहे सुकत के कहाँ से देंगे हम? पल्स चली गई, हम कहाँ से देंगे? घर जाओ तो उल्टी सीधी बातें। हाँ। क्या नाम दादी आपको? विजय रानी साहब। क्या समस्या लेकर आई? हमारे दुकानों से पैसा ले जाए 1 लाख। और हम विजय रानी। क्या समस्या लेकर आई है और क्या है मामला? हमारा मामला जा है साहब के हमारे पैसा लिया दुकानों से, वह तो उनके के हम दून पे लाने जा रहे और हमारे माड़ा में से वेट किया लिया 1 लाख। कहकर आपसे पैसे ले गए थे? पर्स में जमा करे थे। क्या जमा किए? हाँ जमा किए उन्होंने। हमें पता नहीं। तो अब पैसा मांगनी है तो क्या बोल रहे हैं? जब बोला कि नहीं बस भाग गया, हम कहाँ तक देंगे? क्या चाहती हैं? हमें पैसा चाहने साहब। हमारे कितने पैसे आपने जमा किए? हमने सब मंजूरी कर के हमने तसला डाल के मोड़ी मोड़न के पेट काल के हमने 40,000 रुपया करे। क्या आपने सोचा कि इसलिए आपने पैसे जमा किए कि भविष्य में आपको पैसा मिलेगा? वो मिलेगा और वो कहते 5 साल में जब हम तुम्हारे दोगुने देंगे। अब जा से वो मारवे की धमकानी दे, सब वो देती ना है पैसा। हाँ, क्या कह रहे हैं वो? वे कह रहे हमारे पास ना है जब पैसा। कितना पैसा आपने जमा किया? हमने सब करे 50,000। 50,000। हाँ जी। तो आप क्या आप मांगती है तो क्या कहते हैं? धक्के मार के और भगा देते हैं। हम जा बोलते हैं कि हमें हेड को सामान दे के कछु लोहा पोहा दे कुछ तो दे दे, तो वो धक्के मार के भगा देते हैं। कहते कैसे कुछ नहीं है, क्या तुम्हारे लिए रखे हैं हम, ऐसे बोलते। और क्या नाम है आपका? अनीता। कहाँ से आई हैं? मेरा। क्या समस्या लेकर आई? ये समस्या लेके आए कि छोटे छोटे बच्चे थे, सब पैसा भरे, तो वो बोला तो कि शादी के लाने निकले तो मेरी बच्ची के नाम डाल दो। हमने 60,000 रुपया भरो दोनों आदमी के नाम, 30 है हमारा 30 है हमारे आदमी के। अब मांग भी जाते हैं तो देते नहीं हैं। मोड़ी की शादी हती थी, 3 दार गई, इन्हें कागज ऑनलाइन करवा ले, जमा करवा ले, पैसा आज नहीं मिलो। राम कुमार ने। क्या चाहती हैं?
पैसा चाहते हैं कि पैसा मिल जाए। साहब तसला डाल डाल के दे, बाल बच्चे भूखे रहे आए, वो रूखी नॉन संग खुआत रहे, वो कंडा को पैसा देते रहे 20,000 की, और कागज नहीं देते हैं और सो पैसा मंगाओ सो ढक्के मार मार के भगा देते हैं। और सो उसके भाई हैं तो उसके भाई है सो फोन नहीं लगाते हैं, तो उसके बात नहीं करवाते हैं। अब ये सभी आए हुए हैं जिलाधिकारी के द्वार और मांग कर रहे हैं पैसे की। वही आपको बता दें, और संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखने की वाली बात होगी कि ललितपुर जिलाधिकारी के द्वारा क्या आवश्यक कदम उठते हैं। ये सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उन्नाव के अजगैन कोतवाली पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान अजगैन के बाजार कट के पास से 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, जहां पूछताछ में शंका होने पर पुलिस ने जमा तलाशी में तीनों के पास से अवैध देसी तमंचे बरामद किए हैं। पकड़े गए युवकों में अचलगंज थाना क्षेत्र के शोभा खेड़ा निवासी विकास व अजगैन कोतवाली क्षेत्र के महेश खेड़ा निवासी श्रीपाल व सुधांशु शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से तमंचे, मोबाइल के अलावा एक टैबलेट भी बरामद किया है। लुटेरों ने बताया कि दिवाली के दौरान एक सेल्समैन से लखनापुर गांव के पास से बाइक, मोबाइल, नकदी व लैपटॉप लूटा था। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।